How are you? आई एम डूइंग गुड जी. आप बताइए कैसे हैं? मैं अभी ठीक हूँ. I'm so happy and grateful. व्हाट डू यू डू एंड वेयर आर यू फ्रॉम? मैं न्यूजीलैंड में अभी रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और I'm a student. I'm also working for myself as well. ओके. मैं जैसे आप सेशंस करते हो वैसे मैं भी सेशंस करता हूँ. अरे गुड टू नो दैट. क्या करते हो आप? यूट्यूब पे अपलोड करते हो अपने सेशंस? नहीं मैं आई हैव अ फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम. तो जैसे आपने मतलब मेरी जो पूरी लाइफ है इट्स ऑलवेज बाय योर गाइडेंस. और मैंने अप्रैल में जब वो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ आई स्टार्टेड टू हेल्प अदर पीपल थ्रू माय पोस्ट. तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ता रहा एंड आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल. सो about health, spirituality and mindfulness. और स्लोली कर मैंने आपके जब सेशंस देखे सो आई थॉट कि आई विश मैं भी आपकी तरह कर सकूँ ये. तो फिर मेरा दिमाग चलने लग गया और फिर आज की डेट में आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट थ्रू लाइक दिस लाइक यू डू. सो गुड टू नो दैट. बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? डू यू हैव समथिंग टू आस्क? आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट आपके हैबिट्स कौन से थे जो आपने डेवलप करे थे जब आप अपनी कंपनी को खड़ा कर रहे थे. कौन से हैबिट्स अगर 5 या 6? I'll not give you in points कि भाई ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 all that like because that becomes more like theoretical. मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ कि जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया उसमें क्या मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. There was a point in time in my life जब मैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मैं बहुत कुछ कर रहा था. बिजनेस में यही प्रॉब्लम होती है. बिजनेस में क्या होता है कि आप एक काम कर रहे होते हो तो आपके पास में जो भी काम आता है आप कहते हो चल मैं ये भी कर लेता हूँ. फिर कोई नया काम आता है आप कहते हो मैं ये भी कर लेता हूँ, फिर ये भी कर लेता हूँ. तो इस तरीके से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन. तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या छोड़ना है. उसके लिए करेज चाहिए होता है, उसके लिए अंदर से दम चाहिए होता है, उसके लिए विजन चाहिए होती है. क्योंकि जब तक आपको कुछ बड़ा नहीं दिखेगा तब तक छोटा ही आपको बड़ा लगने लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल there was a point in time in my life maybe at the age of around आप कह सकते हो 22-23 साल की एज तक जब मैं काफ़ी कुछ एक साथ करता था. बिकॉज फोटोग्राफी इन इटसेल्फ इज़ अ बिग फील्ड. इसमें बहुत तरह के शूट्स होते हैं. तो कोई भी शूट आता था मैं कह देता था हाँ ठीक है हम करेंगे, नो प्रॉब्लम, जैसे सब फोटोग्राफर्स करते हैं. बट एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने अपना सारा फोकस एक ही जगह पर लगा दिया. उस वक्त वहाँ से जो रिटर्न आ रही थी वो 0 थी. लेकिन मुझे पता था कि अगले 3 साल बाद या 5 साल बाद यहाँ से अगर मैं अपनी एनर्जी और अपना फोकस यहाँ पर डालता हूँ तो क्या हो सकता है. तो बेस्ड अपॉन दैट मैंने अपनी पूरी एनर्जी और पूरा फोकस एक ही जगह पर लगा दिया. दैट वाज स्टॉक फोटोग्राफी. इमेजेस बाजार जो हमने शुरू किया था 2006 में उसको लॉन्च किया था. बट उसके ऊपर काम शुरू हो गया था 2005 से. तो 1 साल तक तो हमने सिर्फ कंटेंट बनाया था. और 2006 में भी लॉन्च करने के बाद एकदम से ये नहीं कि बहुत सक्सेसफुल हो गया था. उसके भी बाद 1-2 साल लगे थे उसको थोड़ा स्टेबल होने में. तो आप कह सकते हो कि लाइफ के 2 साल मैंने इस तरीके से लगाए थे अपने एक ऐसे काम में जिसमें कोई रिटर्न नहीं आ रही थी और जहाँ से मेरे को एक्चुअल में बहुत अच्छी रिटर्न आ रही थी. इतनी अच्छी कि अगर मैं किसी को बताऊँ अभी कि भाई इतना आई वॉज अर्निंग इन अ मंथ तो उनके कान खड़े हो जाएंगे. वो कहेंगे अच्छा इतना. और उसको आपने छोड़ दिया, मतलब उस सबको मैंने ना कर दिया. मैंने कहा वो नहीं करना तो नहीं करना. अब चाहे वहाँ से कितना भी पैसा आता है वो नहीं करना तो नहीं करना. और हमें सिर्फ यही करना है. क्लाइंट्स ऑल्सो गॉट काइंड ऑफ सरप्राइज्ड. वो कहते हैं कि यार हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं आप कर क्यों नहीं रहे, व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद यू. हमने कहा हम कस्टमाइज शूट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अब हम स्टॉक बिल्ड करेंगे. दोनों में बड़ा डिफरेंस है. कस्टमाइज शूट का मतलब होता है सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच जिसमें कि जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम शूट कर रहे हैं. और स्टॉक इज मोर लाइक अ प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच जहां पर हम अपना स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं. वो बिकेगा या नहीं बिकेगा वो भी हमको नहीं पता है. किसी को वो पसंद आएगा या नहीं आएगा फ्यूचर में पता नहीं. वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा पता नहीं. बट आई हैड दैट कन्विक्शन, आई हैड दैट विजन. तो उस समय हमारे 2 सेटअप्स होते थे. मैंने एक सेटअप को पूरी तरह से बंद कर दिया. ऑल्दो दैट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल एट दैट पॉइंट इन टाइम. उसको पूरी तरह से बंद कर दिया. जितने शूट्स हमारे पास आते थे सबको मना कर दिया. सारे क्लाइंट्स को मना कर दिया कि अब हम एक भी कस्टमाइज शूट नहीं करेंगे, एक भी पोर्टफोलियो शूट नहीं करेंगे, एक भी ऐसा शूट नहीं करेंगे जो किसी भी और के लिए हो. अब हम जो भी शूट करेंगे वो सारा स्टॉक शूट होगा. 2005 में मैंने डिसीजन लिया था. आज 2020 है तो 15 साल हो गए हैं और पिछले 15 साल में हमने एक भी कस्टमाइज शूट नहीं किया है.
जबकि अगर आज हम चाहें तो हमारे पास में मतलब किसी भी लेवल का कस्टमाइज शूट आ सकता है, बट हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। क्योंकि स्टॉक में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमको कोई बताता नहीं है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। मतलब हमारे पास पूरी फ्रीडम है, हमारे पास मतलब हमारी टीम के पास में पूरी फ्रीडम है, जो मन करे वो शूट करो, जो मन करे वो क्रिएट करो। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो मार्केट रिक्वायरमेंट को समझ करके फिर हम शूट करते थे। आज हम क्या करते हैं, आज हम मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं उसको सेट करते हैं। मतलब जो हम शूट कर देते हैं वही मार्केट में ट्रेंड बन जाता है, बिकॉज नाउ वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया इन आवर फील्ड। तो अब क्या होता है कि जिस तरह का शूट हम करते हैं वही ट्रेंड बन जाता है। मतलब एक स्टाइल ऑफ शूट, एक काइंड ऑफ शूट जो किसी ने सोचा भी नहीं होता, वो हम सोचते हैं राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन टू एग्जीक्यूशन। वो सारा हमारी पूरी की पूरी टीम है, राइट फ्रॉम क्रिएटिव रिसर्चर्स टू क्रिएटिव डायरेक्टर्स टू आर्ट डायरेक्टर्स टू फोटोग्राफर्स टू मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, आगे जितना भी कुछ होता है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, रीटचिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, वो सब हमारा इन हाउस टीम है पूरी की पूरी। तो बिल्कुल जीरो से लेकर के एंड तक वो सब कुछ हम खुद ही करते हैं, और इसमें हमको करने में मजा आता है क्योंकि कोई हमको बताने वाला नहीं है कि आपको यही करना है। क्योंकि जरूरी नहीं है वो जो हमको बता रहा है करने के लिए, वो जो कह रहा है करने के लिए, वो हमारा करने का मन हो या वो करने में हमको अच्छा लगे। मेरा जो एक फोकस था पहले शुरू में करियर में, वो था कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ फोटोग्राफी में, उससे रिलेटेड जो भी काम आ रहा है वो सब करते रहूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने पूरा अपना फोकस उठा करके एक ही जगह पे डाल दिया और बाकी सब जो भी कुछ था उस सबको मना कर दिया। तो अभी जैसे आपने बात करी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दैट एक्चुअली वेरी, अभी जो मैं मोमेंट में जैसे मेरी लाइफ चल रही है, आई एम एक्चुअली, दैट्स द परफेक्ट आंसर आई वाज काइंड ऑफ लुकिंग फॉर, टू नॉट मतलब भटको ना, है ना, एक चीज़ पर ध्यान रखो एंड फोकस ऑन एंड से। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि मतलब बेसिकली इससे होता क्या है, पहले इसको टेक्निकली समझते हैं। जब हमारा और हमारी पूरी टीम का, अभी खैर हमारे पास में तो पूरी की पूरी टीम है, आप अकेले अभी कर रहे होगा, अगर आप अभी जो भी कर रहे हो उसमें पूरा अपना फोकस एक ही जगह पे डाल देते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बेस्ड अपॉन द विजन दैट आई हैव गॉट, कि आज ये हो रहा है दुनिया में, लेकिन आने वाले 3 साल बाद या 5 साल बाद ये होने वाला है, लेकिन उसके लिए आज से काम करना पड़ेगा। क्योंकि 5 साल बाद तो ऑलरेडी उस काम को हजारों लोग कर रहे होंगे क्योंकि वो रियलिटी बन चुका होगा। लेकिन अगर आज आपने शुरू कर दिया तो उस टाइम पे आप मार्केट लीडर होगे, सबसे आगे होगे, लीड कर रहे होगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट बन चुके होगे। आप ये भी कह सकते हो कि आप 5 साल आगे होगे बाकी सबसे। यानी 5 साल बाद जो दुनिया में सब करने वाले हैं, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा आइडिया जिस पे हजारों लाखों लोग काम करने वाले हैं, उस पे आप आज काम करना शुरू कर दो, ताकि 5 साल बाद जब पूरी दुनिया उस डायरेक्शन में भागेगी तब आप ऑलरेडी उस फील्ड के एक्सपर्ट बन चुके होंगे।